अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं हूं तैमूर खान और टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से अपने तमाम मोजिज़ दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर नेट मीटरिंग 5 किलोवाट सिस्टम से आपको कुछ आगाही फराम करेंगे। यहां पर हम कनेडियन जो है वो 335 वाट के पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 16 अदद पैनल हैं, जो कि 5360 वाट टोटल क्वांटिटी बनती है और सोलिस इन्वर्टर के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नेट मीटरिंग के बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ। तो वैसे तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो एक सिंपल पावर मीटर के ज़रिए उसके जो है वो यूनिट काउंट हो जाते हैं और महीने के एंड में जो वापडा का नुमाइंदा रीडिंग नोट करके हमारा बिल जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर मैं नेट मीटरिंग की बात करूं तो नेट मीटरिंग में आपको बाई डायरेक्शनल मीटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको बाइंग और सेलिंग यूनिट दोनों काउंट किए जाते हैं कि आप कंज्यूम कितने कर रहे हैं और आप ग्रिड में कितने यूनिट डाल रहे हैं। तो उनकी कैलकुलेशन करके आप अगर क्रेडिट में है तो वो आपको फैसिलिटेट किया जाता है और अगर आप डेबिट में है तो वो भी फैसिलिटेट किया जाता है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आपको मैं बताता चलूँ कि किन लोगों को नेट मीटरिंग फ़ायदा दे सकती है और किन लोगों को नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है या लगाने का सोच रहे हैं तो नेट मीटरिंग के हवाले से आपको शुरू से ही इन मालूमात की आगाही होना ज़रूरी है, क्योंकि नेट मीटरिंग का जो ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है वो ऑफ ग्रिड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आपने वायरिंग का भी प्रॉपर ख्याल रखना होता है, पैनल्स भी आपने ए ग्रेड लेने होते हैं और उसमें इन्वर्टर भी आपने जो है वो ऑन ग्रिड लेना होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं पैनल्स की। तो यहाँ पर 16 अदद पैनल जो है इस 5 किलोवाट के सिस्टम को रन करने के लिए नस्ब किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 8 अदद पैनल जो है वो फ्लोर पे नस्ब हैं और 8 अदद जो है माउंटी की छत पे लगाए गए हैं। और ये पैनल कनेडियन पॉली पार्क टेक्नोलॉजी में हमारे पास 330 वाट का एक पैनल है और अगर इन 16 पैनल की पावर निकाली जाए तो ये हमारे पास 5280 वाट बनती है। यहाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपकी मालूमात में थोड़ा इजाफा करते चलूं कि यहाँ पर जब 5 किलोवाट या इससे ऊपर के जितने भी सिस्टम लगाए जाते हैं उनमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ी रेटिंग वाले जैसे 400 या 430 या 440 वाट वाले जो पैनल होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। इनकी निस्बत उनमें एफिशिएंसी भी ज्यादा आती है, मौसूल होती है और उसके अलावा वो जगह भी कम घेरते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कनेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो 16 अदद पैनल्स हैं इनमें 8 पैनल्स की 2 अदद स्ट्रिंग बनाई गई हैं। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि पैनल्स में स्ट्रिंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, या पैनल्स को सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस में क्यों जोड़ा जाता है। तो इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल और एक मजेदार वीडियो बना रखी है, जिसका थंबनेल मैं यहाँ शो करा देता हूँ वीडियो में, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर के हवाले से आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना होता है, चाहे आप नेट मीटरिंग का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं, तो उसमें आपने स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत लगवाना होता है, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात तो होती नहीं, ये आपका 25 से 30 साल इसकी जो है वो लाइफ होती है। तो उस लिहाज से आपने जो है वो स्ट्रक्चर बेहतरीन क्वालिटी का मजबूत इसमें आपने लगाना होता है। कोशिश ये करें कि गैल्वेनाइज लगाएं, अगर आप दूसरा लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो वक्तन फवक्तन पेंट करते रहें। तो इसलिए ये है कि ये आपके मजबूती के लिए भी जरूरी है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। उसके बाद बारी आती है अर्थिंग की, कि हमारे स्ट्रक्चर को और हमारे पैनल्स को अर्थ कैसे करना है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ 4 mm की वायर से पैनल को अर्थ किया गया है और इसी वायर से स्ट्रक्चर को भी अर्थ किया गया है। तो दोस्तों, अर्थिंग जो है वो 2 लिहाज से बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो हमारे नेट मीटरिंग का SOPs हैं उस लिहाज से भी अर्थिंग होना हमारी जरूरी है प्रॉपर तरीके से, और दूसरी जो है वो इसमें हमारी अपनी सेफ्टी है हमारे पूरे सोलर सिस्टम की, और खास तौर पे मैं अगर बात करूं तो हमारे इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए जो है वो प्रॉपर अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर और पैनल के साथ साथ हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का होना भी जरूरी है, क्योंकि लाइटनिंग की सूरत में हमारा तमाम तर सिस्टम हाई वोल्टेज से महफूज रह सके। और प्यारे दोस्तों, आपको सोलर इन्वर्टर के बारे में आगाह करता चलूँ तो यहाँ पर सोलिस इन्वर्टर हम 5 किलोवाट के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है और इसकी डीसी इनपुट जो है वो 1000 वोल्ट तक है, यानी ये बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत इसकी रेंज जो है वो डीसी इनपुट की वो ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये बाकी इन्वर्टर से जो है वो बेहतर है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि खूबसूरत बॉडी में है, खूबसूरत डिस्प्ले है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टच डिस्प्ले नहीं है, आपको मैनुअल यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है और ऊपर जो है वो पावर ऑपरेशन और अलार्म 3 अदद लाइटें मिल रही हैं, और नीचे आपको जो है वो 2 अदद स्ट्रिंग के जो है वो पीवी के कनेक्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आपको ऑन ऑफ पीवी का स्विच मिल रहा है और नीचे ये आपको वाईफाई डिवाइस मिल रही है और यहाँ पर आपके बैटरी के टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका सेफ्टी बॉक्स है, जिसमें जो है वो सेफ्टी डिवाइसेस और ब्रेकर्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं।
पीवी की रेंज दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो पीवी की रेंज आप इसको 5000 तक जो है वो वाट तक इसको आप पीवी इसमें इन कर सकते हैं। उसके बाद अगर लोड तो इस पर आप चूँकि आपका लोड वापडा पे चल रहा होता है लेकिन ये साथ में शेयरिंग करता है तो इसलिए लोड की कोई इसमें रेंज नहीं है। लोड आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें। ये सिर्फ 5 किलोवाट का इन्वर्टर है आपका, इस वजह से कि आपके ऊपर पीवी 5 किलोवाट के इंस्टॉल हैं। लोड का आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोड आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें वो आपके बिल के साथ कैलकुलेट हो जाएगा जितनी आप जनरेट कर रहे हैं। अगर आम अल्फाज में बात करूं कि जितनी आप बाय कर रहे हैं और जितनी आप सेल कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। इसको अगर आप ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करते हैं तो उस लिहाज से 5500 वाट तक आप इस पे लोड डाल सकते हैं अगर आप इसमें नेट मीटरिंग नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास सलमान भाई, तो इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हम खुद जो है वो आप कमेंट में पूछेंगे उससे पहले कि हम एडवांस में हम जो है वो सलमान भाई से पूछ लें ताकि आपको मज़ीद कमेंट में ज़हमत ना करनी पड़े। बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन जो एक आम इंस्टॉलर जो एक आम क्लाइंट के जहन में होते हैं या एक नया बंदा जो कि सोलर के बारे में सोच रहा होता है इंस्टॉलेशन के हवाले से, लगवाने के हवाले से, तो उनके बारे में उनके जहन में जितने भी क्वेश्चन कुछ आते हैं वो आज हम सलमान भाई से क्लियर करेंगे। तो सलमान भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास जो पाकिस्तान में जो वेदर है, जो मौसम है सोलर इंस्टॉलेशन का, वो कौन सा है, एक तो वो मैं बता दें, और एक जो हमारे क्लाइंट नए आते हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि हम सोलर सिस्टम लगवाएं, तो उसके लिए उनको ऑफ ग्रिड क्या कुछ फैसिलिटेट करेगा और ऑन ग्रिड जो है वो क्या कुछ सहूलियात देगा। तो इस हवाले से हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में आगाह कर दें। उसके बारे में सलमान भाई आपने उसके बाद हमें बताना है कि सोलर जो है वो ऑन ग्रिड जो है नेट मीटरिंग के हवाले से ये हमारे कौन से क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और कौन से क्लाइंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता। जैसे कि मैं मिसाल दूं कि एक स्कूल, कॉलेज या किसी भी शॉपिंग मॉल की छत पे अगर लगाते हैं तो वो दिन के टाइम चलता है और हाफ़ डे के बाद वो जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ग्रिड में जाती रहती है, इससे उन्हें जो है वो क्रेडिट में रहते हैं। तो इस हवाले से आप जो है वो हमें गाइड करें कि एक आम घरेलू शख्स के लिए आया कि नेट मीटरिंग फ़ायदेमंद है या नहीं। और ख़ास तौर पे बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का भी इशू है, तो उस हवाले से भी नेट मीटरिंग हमें कारआमद रहती है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो बैटरी बैकअप नहीं होता। तो इस हवाले से ये तमाम तर हमारी जो क्यूरीज़ हैं इनको आप जो है वो कुछ क्लियर। अच्छा, सबसे पहले तो भाईजान आपने जो सवाल पूछा मुझसे मौसम के हवाले से, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी गर्मियाँ आ रही हैं तो सोलर लगवा लिया जाए, मौसम ज़्यादा होगा, हीट तेज़ होगी, गर्म मौसम होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करूँ, इसका जो है ना इसका सनलाइट से ताल्लुक़ है, इसका हीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, हीट से इसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो इसका मैं ये समझता हूँ कि इसका जो बेस्ट टाइम है, अभी जिस तरह सितंबर एंड होने वाला है और जो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में जो है ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छा टाइम है सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का। वो इस वजह से कि सर्दियों में नॉर्मली हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाती है। हम एसी इस्तेमाल नहीं करते, हम रूम कूलर इस्तेमाल नहीं करते, हम पंखे इस्तेमाल नहीं करते, या सिर्फ इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारी सिर्फ लाइट्स, या अगर किसी ने रिवर्सिबल एसी लगाए हुए हैं तो सिर्फ वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बट जो मेन जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसमें जनरेशन जो है ना ये इसकी वैसे के वैसी हो रही होती है। तो सर्दियां हमारी अगर चलती हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये 5 महीने जो आपकी जनरेशन है ये आपकी सेविंग हो रही होती है। और आपने जो इसका पर्क लेना होता है, जो फ़ायदे इसके जो आपने लेने होते हैं वो ये कि गर्मियों में जिस तरह हमारी मार्च, अप्रैल, मई से हमारे एसी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अप्रैल, मई से शुरू हो जाते हैं, तो ये कि आपकी इतनी ज़्यादा जनरेशन हुई भी होगी तो आपकी जो है ना वहाँ पर वो बिल की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है ना इसका टाइम जो है वो सर्दियों में है। सर्दियों में अभी जिस तरह सितंबर ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इसका अच्छा टाइम। अच्छा, दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि जो जितने भी ये बिज़नेसेस हैं जिसमें स्कूल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये बाकी शॉपकीपर्स हैं, ये जो हैं, अब यहाँ पे जिस तरह जो स्कूल सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ऑन ग्रिड में, क्योंकि आपको पता है 1-2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है स्कूल कॉलेजेस में, और 2 दिन ऑफ होता है। हाँ, 2 दिन ऑफ होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें यह है कि 2 बजे 3 बजे से ले के जो 3 बजे से ले के 5 बजे तक का टाइम है, 6 बजे तक का टाइम है, वो जनरेशन वैसे के वैसे हो रही है उसकी, ठीक है। तो स्कूल्स तो वैसे ही जो है ना वो प्लस में, स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में, ठीक है। अब अगर हम लोग रेजिडेंशियल लेवल पे बात करें तो एक सिस्टम जो है वो 5 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है कि पूरे दिन और रात में जितनी आपने इस्तेमाल करनी है, वो दिन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना के वापडा को भेजता है तो रात को आप वही वापडा से लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका बिल जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में यूनिट टू यूनिट चीज़ें एक्सचेंज हो रही होती हैं।
और तीसरा जो आपने सवाल किया लोड शेडिंग का, अगर तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, जैसे सिर्फ 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे लाइट आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे वहाँ पे कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। ठीक है, क्योंकि वापडा अगर नहीं है तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। हाँ, अगर तो साल की एवरेज आप निकाल लीजिए, साल में कुछ महीने अगर ऐसे हैं, 1-2 महीने 3 महीने ऐसे हैं जिन पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उन 2-3 महीनों के लिए बाकी 9 महीनों की जनरेशन को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। तो इसमें अगर शहरी इलाके हैं, कोई थोड़ी लोड शेडिंग है, अगर उसमें आपको लगाना, हमारी तो ऑप्शन नहीं होता, हम लोग तो वैसे सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी गुंजाइश है आप यूपीएस लगवा लें, क्योंकि आपने बैटरीज पे एसी तो नहीं चलाने, बिल्कुल ठीक है, आपने चलाने तो पंखे लाइटें ही हैं, तो आप वो बजाय इसके कि आप जो है वो बैटरीज का अलग उसका खर्चा होगा, इन्वर्टर भी आपको जो है ना साथ अलग ऑफ ग्रिड लगाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि आप एक यूपीएस लगा लें जिसमें आपके पंखे लाइटें चलते रहें। ठीक हो गया? और कोई सवाल है तो वो बताएं। और सलमान भाई से अभी मैं इन तमाम तर जो है वो हमारा सिस्टम है, इसके जो प्राइस की बात करूं तो ये जानेंगे कि इस पे आपको 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और ऑनवर्ड आपको कितना कुछ लागत आती है, कि आप कितना कुछ इस पे ख़र्चा आएगा आपका। उसके अलावा आपकी जो होम अप्लाइंसेस हैं उन पे इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं, इसके बारे में हमें सलमान भाई मज़ीद आगाह करें। अच्छा सर, सबसे पहले तो बात मैं होम अप्लाइंसेस की बात करता हूँ कि ऑन ग्रिड पे किसी भी किस्म का होम अप्लाइंसेस है, किसी का भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह ऑफ ग्रिड में हम लोग जो है ना लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ़लानी चीज़ें जो है ना हम लोग सोलर पे कर देते हैं, फ़लानी चीज़ें वापडा पे कर देते हैं, इसमें हम लोग किसी किस्म की भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। इसको हम लोग ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं और सिर्फ ये जो है ना जनरेट करके वापडा को बिजली अपने यूनिट्स भेज रहा होता है और आपने वो लेनी होती है। और नॉर्मली हमसे लोग पूछते हैं कि जी कितनी चीज़ें चलती हैं इस पे, तो 5 किलोवाट पे मैं आपको एक नॉर्मल घर का बता देता हूँ जो लोड चलता है, जिससे आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। 1.5 टन के 2 DC इन्वर्टर, ठीक है, बाकी जो 10 मरले या 1 कनाल के घर में जो पंखे लाइटें होती हैं नॉर्मली, ठीक है, फ्रिज एक होता है, फिर एक 1 HP की मोटर होती है या 0.75 HP की मोटर होती है, बाकी किचन की कुछ अप्लाइंसेस वगैरह हों सारी, तो ये एक 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ये एक लोड उठाता है। ठीक है, और अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है और आपकी जो अप्लाइंसेस हैं या घर का लोड इतना है जिसमें आपका 15,000, 20,000 से 25,000 बिल आ रहा है, तो वो जो है ना वो उसको इंशाल्लाह 5 किलोवाट का सिस्टम जो होता है ना वो उसको ज़ीरो करने में बिल्कुल इनफ होता है। दूसरी बात आपने प्राइसिंग की है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइसिंग में ये होता है कि हमारी जो 5 किलोवाट की जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइसिंग है वो तकरीबन 5 लाख तक है। ठीक है, 5 लाख के में हम लोग जो है ना वो कंप्लीट ऑल एंड ऑल इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ठीक है, 5 लाख की, सॉरी 5 किलोवाट की। ठीक है, जिसके अंदर नेट मीटरिंग इंक्लूड होती है। ठीक है, आफ्टरवर्ड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, हमारी 5 साल की आफ्टरवर्ड सर्विसेज है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम लोग जिम्मेदार हैं। फिर उसमें तकरीबन 25 साल की हमारी जो है इसकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है पैनल की, 5 साल की इन्वर्टर की वारंटी होती है, 10 साल की इसकी मटीरियल की वारंटी होती है। तो ये सारी इसके अंदर इंक्लूड। हम लोग जो है हमसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपना एड्रेस और नंबर वगैरह दिया हुआ है। बैरियर टाउन फेज़ 3 में हमारा ऑफिस है, और जो हम लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो पंजाब में KP में हम लोग जो है ना ये हमारा एक कवरेज एरिया है, तो हम लोग यहाँ तक इन दो सूबों तक जो है ना हम लोग इंस्टॉलेशन अगर किसी ने करवानी। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सलमान भाई से एक क्वेश्चन और पूछता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे पास ऑन ग्रिड सोलर इंस्टॉलेशन के हवाले से इरादा रखते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीर होंगी, या वो लगवाने से पहले क्या कुछ ज़हन नशीं रखें ताकि उनका सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से लगे और तमाम तो रिक्वायरमेंट पूरी हों। वैसे तो नॉर्मल सा जो क्राइटेरिया है वो कि आपकी छत पे जगह होनी चाहिए, आपके घर के करीब जो है वो 3 फेज़ जो है वो वापडा या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई होनी चाहिए ताकि आपका 3 फेज़ जो है वो मीटर लग सके। उसके बाद हमें सलमान भाई मज़ीद बातों से आगाह करेंगे कि जो हमारी वापडा के SOPs हैं कि उनके क्या कुछ शराइत हमने लागू करनी होंगी ताकि हम जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हुए हम नेट मीटरिंग को जो है वो पास कर सकें और वो हमारे जो है वो नेट मीटरिंग का बाई डायरेक्शनल मीटर जो है वो लगवा सकें। अच्छा, इसमें बस हम लोगों को जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 3 फेज़ मीटर आपकी तरफ से हम लोगों को रिक्वायर्ड है, और सेंक्शन लोड जितना आपने जो है अपना सिस्टम लगवाना है वो आपके बिल में आपको एक पोर्शन होगा, वहाँ पे सेंक्शन लोड लिखा हुआ होगा, वो आप देख लीजिएगा। ये 2 हम लोगों को चीज़ें रिक्वायर्ड है। और जो तीसरी ऑब्वियसली बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि आपकी छत क्लीन होनी चाहिए जहाँ पे शेडो ना हो। ये
3 चीज़ें हम लोगों को रिक्वायर्ड है, और ये 3 चीज़ें, ये अगर आप इस क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो आप नेट मीटिंग के लिए भी ले जाए। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। तो सलमान भाई ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन से आगाह किया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आप पूरे पंजाब और केपी से आप कहीं से भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं ऑन ग्रिड, तो आप सलमान भाई से रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। आप बिल्कुल जो है वो मालूमात लेना चाहते हैं तो भी सलमान भाई हाजिर हैं। किसी किस्म की आपको क्वेरीज़ हैं, किसी किस्म की मालूमात आपको दरकार है, तो आप फील फ्री होकर कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो हासिल होती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।